आज आप सबका स्वागत है हरिधान क्लासेस में। आज मैं आपको लाभ और हानि पढ़ाने जा रहा हूँ। जानें कि लाभ क्या है और हानि क्या है। आप जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो है ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि लाभ और हानि का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके लिए आपको पहले नंबर तो बेसिक चीज़ जाननी होगी। कैसी बेसिक चीज़ जाननी पड़ेगी कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो हम जानते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि की जब बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्रय और विक्रय की भी बात करते हैं। क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है। कहने का अर्थ है कि क्रय क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम किससे दिखाते हैं, क्रय मूल्य को हम किससे दिखाते हैं, तो हम यहां जान रहे हैं कि क्रय मूल्य को हम कोस्ट प्राइस दिखाते हैं। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, कोस्ट प्राइस। इसको हम सीपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सीपी से। और बी मूल्य को हम कैसे दिखाते हैं, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य को हम किससे दिखाते हैं, सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। तो क्रय मूल्य होता क्या है, तो क्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पे किसी चीज को हम खरीदते हैं। जिस प्राइस पे हम किसी चीज को खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे किसी चीज को हम बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये आप जान गए हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बी मूल्य क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो इसी में हम जानेंगे कि लाभ होता क्या है। लाभ होता क्या है, कैसे निकलता है लाभ। लाभ क्या होता है, लाभ को हम जानते हैं कि लाभ जो है, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं। लाभ के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी एसपी माइनस सीपी होगा। क्या होगा, लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। एसपी माइनस सीपी जो होता है वो लाभ निकलता है। क्या होता है, लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार आपका जो है हानि निकालना है। क्या निकालना है, हानि। हानि निकालना है। हानि के लिए क्या होता है, सभी चीज को हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। और यहाँ पे क्या है आपका, हमें हानि निकालना। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी होता है। कहने का अर्थ होता है कि सीपी माइनस एसपी कैसे, कहने का अर्थ है क्रय मूल्य अधिक होगा जबकि सेलिंग प्राइस आपकी कम होगी। कहने का मतलब उसमें आपकी लॉस होगी। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। क्या करते हो, निकाल सकते हो। लेकिन इसी में क्या है, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब इसी में हमें क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य इनटू में 100। तो ये आपका क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकलेगा। इसी तरह हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य करेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य इंटू 100।
तो ये आपका हो गया हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तब ये जाके आपका क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये आपका क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास लेकर समझ में आ रही होगी आपको। अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा से। तो क्या है यहाँ पे आपको मैंने बताया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विमूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। ये आपकी बेसिक चीजें हैं। जब तक आप बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तब तक आप आगे की क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं जो कि एग्जाम में आप बैठे रहेंगे जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, तो आप क्या करें, बैठ के आ जाएंगे, टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें जानना जरूरी है, आसान, ताकि क्वेश्चन को कम समय में आप क्रैक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेकर जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक वस्तु को 25 रुपए में खरीदा गया तथा 45 रुपए में बेच दिया गया, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा। आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है क्या। तो क्रय मूल्य जो होता है जिस कीमत में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और किसी वस्तु को हम किसी कीमत पे बेच देते हैं, जिस कीमत पे बेचते हैं उस कीमत को हम क्या कहते हैं, उस कीमत को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, ये क्रय मूल्य आपका कितना है, 25 रुपए। कितना है, 25 रुपए। और ये आपका कितना है, खरीदा गया था 45 रुपए, आपने बेच दिया, तो कितना हुआ आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य आपका हो गया 45 रुपीस। तो आप जान गए होंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। एक प्रश्न और लेकर हम समझते हैं आगे। तो देखते हैं कि एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया था, 300 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम जानते हैं कि यहां पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 200 रुपए है और कितने पे बेचा गया, 300 रुपए पे। तो आपका कितना हो गया, बी मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य आपका हो गया है 300 रुपए। तो यहां पे लाभ कितना निकला, लाभ कितना हो गया, तो लाभ आपका कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपका 300 माइनस 200। क्या करना है, 300 माइनस 200 क्यों करना है, ये आपका कितना है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये होता है। तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो कितना बच गया, तो लाभ कितना हुआ आपका, लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ आपका, 100 रुपए का फायदा हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत जो है प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो यहां देखते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, 100 का, 100 हुआ प्रॉफिट, और बट्टे में क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, 200 इंटू में 100। तो कितना हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा एंड 0। तो कितना हो गया,
50% आपको प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 50% आपको प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी? समझ में आ रही होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट करके बार बार पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और लेके देखते हैं, निकालते हैं कि लाभ और प्रतिशत निकाल के देखते हैं कि एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया तथा 150 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, ये देखते हैं निकाल कर। तो सॉल्यूशन आपका है, कितने में खरीदा गया? सीपी आपका कितना हो गया? सीपी जो है आपका 200 रुपए है और एसपी कितना है? एसपी आपका 150 रुपए है। ठीक है, तो देखते हैं हानि हुआ है लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। लॉस कितना क्या हुआ है? क्योंकि 200 रुपये में आपने खरीदा, 150 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे हानि देखते हैं। हानि इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल माइनस विमूल, मतलब विक्रय मूल्य। तो ये आपका हो गया 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 तो कितना हो गया? 50। 50 रुपए का क्या हुआ? 50 रुपए का क्या हुआ आपका? हानि हुई। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? हानि प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे आपका आता है लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी। किसी भी परसेंट को निकालना है वो सीपी पे निकलेगा, इनटू में 100। तो कितना हो गया ये? लॉस कितना हुआ? 50 का। सीपी कितना है आपका? 200। 200 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20 कट गया। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, कितने? तो कितने? 25% का आपका कितना हुआ? हानि। कितना हुआ? हानि। हानि प्रतिशत आपका कितना निकल गया? 25% निकला। ये तो आप भली भांति समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये अच्छा समय है। आप हमारे चैनल से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का स्वागत है रिधान क्लासेस में, जो आपके कीमती समय को हम बचा रहे हैं आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार के कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी एक से एक जटिल से जटिल, कठिन से कठिन समस्याओं का हल इस चैनल पे किया जाएगा। एक प्रश्न और लेके देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि एक वस्तु को 40 रुपए में खरीदा गया। एक वस्तु को 40 रुपए में खरीदा गया 20% के लाभ पर। कितने प्रतिशत के लाभ पे? 20% के लाभ पे बेच दी गई। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका जो है सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है कि सीपी आपका जो है, सीपी कितना है? 40 रुपए। जबकि प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो है वो है 20%। कितना? 20%। विक्रय मूल्य हमें पता ही नहीं है, एसपी क्या होता है हमें मालूम नहीं है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं? आपको मैंने फार्मूला, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ कितना है। तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? 20 अपॉन में 100 इंटू में ये कितना है आपका? कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 का। तो कॉस्ट प्राइस 40 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो ये आपका होगा 2 इंटू में 4। तो कितना हुआ? 8 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम करेंगे एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। कितना का प्रॉफिट हुआ?
तो देखो सीपी आपका कितना हुआ 40 रुपीज। तो 40 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का, तो कितना निकला 40 और 8 48। कितने रुपए का आपका बी मूल हो गया, कितना हो गया ये आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, सेलिंग प्राइस आपका 48 रुपीज निकल गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये आप समझ में गए होंगे। अगर इस प्रकार के सवाल आता है तो आप बहुत ही कुछ समय में, कुछ क्षण में आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा से, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अगली पार्ट में और इससे अच्छे से अच्छे इजी तरीके से आपको क्वेश्चन लेकर आऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपका समय जो है बहुत कीमती समय है वो बचे। धन्यवाद।